काबा, आखिर क्या है काबा? एक दोस्ती की अजीम दास्तान, कुर्बानी का पहला किस्सा, या अल्लाह के दोस्त का बनाया हुआ अल्लाह का घर। एक वक्त था जब एक इंसान ने सब बुतों को तोड़कर एक कौम को बुतों से छुटकारा दिलाया, और जब उसी के खानदान ने उसको आग में झोंक दिया तो उसने क्या किया। ये कदीम शहर बाबुल, जिसे इंग्लिश में बेबीलोन भी कहा जाता है, वहाँ की हर गली, हर चौक, हर दरवाजे के बाहर बुत हुआ करते थे, और लोग उन्हीं बुतों की पूजा भी किया करते थे और उनसे दुआ भी मांगा करते थे और उनके लिए कुर्बानी भी किया करते। पर उनके ही बीच में पलता हुआ एक नौजवान जिसका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो रोज अपने बाप को बुत तराशते हुए देखते, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही सवाल आता था, आखिर क्या है ये चीज जिन्हें हम खुद ही बनाते हैं और सजदा भी खुद ही करते हैं, जिनको हम पूछते भी खुद ही हैं। बस फिर इसी कश्मकश में उन्होंने अपने वालिद से एक सवाल कर डाला, और वो सवाल था, क्या आप इन बुतों को अपना इलाह मानते हैं? मैं देखता हूँ कि आप और आपकी कौम खुली गुमराही में। बस फिर क्या था, तौहीद का एक अजीम सफर शुरू हो रहा था। यहाँ से हजरत इब्राहिम ने सूरज को देखा, चांद को देखा और सितारों को देखा और सोचा कि शायद यही मेरे रब हो सकते हैं। लेकिन जब वो डूब गए तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मेरा रब तो वो है जो सब कुछ पैदा करता है और कहीं गायब भी नहीं होता। पर इसी सब के बीच उस कौम का एक अजीम त्योहार आया और सब लोग उस त्योहार में चले गए, और लोग सब खानों में, नाच गानों में और अपने झूठे खुदाओं को पूजने में मसरूफ हो गए। और इस सब को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौके को अच्छा जाना और एक फैसला किया। उन्होंने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और मंदिर में दाखिल हुए और देखा कि सब बुत बेजान पड़े हुए थे, और एक एक करके वो सब बुतों को तोड़ते चले गए। बस एक बुत को छोड़ दिया जो उनमें सबसे बड़ा था, और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर डाल दी। अब कौम त्योहार से वापस आई तो देखती है कि वहां सब बुत टूटे हुए पड़े हैं। आखिर किसने ये काम कर दिए? तो उनमें से किसी ने कहा कि इब्राहिम, जो कि हमारे इलाहों का बुरा चाहता है, उसी ने ये काम किया होगा। इस सब पर नमरूद ने पूरे शहर को इकट्ठा कर लिया, वहां के बादशाह, वजीर, ईवन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को भी, और फैसला ये हुआ कि इसको आग में झोंक दिया जाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब इस बड़े वाले बुत ने किया, पूछ लो इसी से, अगर ये बोल सकता है तो। सब लोग चुप हो गए और उनके चेहरे शर्म से झुक गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग खुद जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, तो फिर तुम इन बेजान चीजों को सजदा क्यों करते? ये सुनते ही लोगों का गुस्सा पीक पर पहुंच गया, और फिर सब ने अपने अपने हिस्से की लकड़ियां लाईं और एक अजीम आग तैयार की। और जब आग इतनी बढ़ गई कि उससे दरिया भी रोशन हो गए, तो उन्होंने एक मंजनीक बनाई जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया और उस आग में झोंक दिया। ये एक ऐसा मंजर था जो कि ना कभी आसमान ने देखा होगा, ना कभी जमीन। ये सब मंजर देखकर फरिश्ते भी बोल पड़े और अल्लाह ताला से इजाजत ली कि हम इब्राहिम की मदद कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हाँ, जाओ पूछ लो, अगर वो तुम्हारी मदद ले तो। इस पर हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों से सवाल किया, क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है? तो इस पर फरिश्तों ने जवाब दिया कि हाँ, हम अल्लाह की इजाजत लेकर आए। फिर इस पर हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, बस फिर वो मेरे हाल को ज्यादा बेहतर जानता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों का वास्ता भी कबूल नहीं किया, और इस पर अल्लाह ताला ने आग को बराह रास्त हुक्म दिया कि ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए अमन वाली हो जा। बज़ाहिर तो वो एक आग ही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तासीर को ठंडा कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर निकले तो लोग उनको देखकर परेशान हो गए और एक दूसरे से सवाल करने लगे
कि कौन है ये शख्स जिसको आग भी नहीं जला सकी। और ये वही दोस्ती की अजीम दास्तान थी जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद उन पर आजमाइशें कम हुई या और बढ़ती गई। से आगाज होता है एक और कहानी का। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे इस्माइल को लेकर मक्का की वादी में छोड़ दो। ये जगह सुनसान थी, ना कोई इंसान, ना पानी, ना खाने के लिए कुछ। इस पर हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो उन्होंने सर हिला दिया। तो हजरत हाजरा ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। और इस सब के दौरान जब उस बच्चे को प्यास लगी तो वो चीखो पुकार करके रोना शुरू हो गया। इस पर हजरत हाजरा सफा और मरवा के दरमियान भागती रही और पानी ढूंढती रही, लेकिन कहीं से पानी ना मिला। इस पर इस्माइल ने जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ी और एक चश्मा फूट गया, जिस पर उन्होंने चश्मे को देखकर कहा ज़मज़म। और आज भी वो पानी चलता है, जो कि एक मौजज़ा था। और सालों बाद हजरत इब्राहीम वापस आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें काबा बनाने का हुक्म देते हैं। और कुरान में आता है, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल ने काबे की बुनियाद उठाई और दुआ की। बाप और बेटा मिलकर काबा बनाते हैं और वो दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारी ये मेहनत कबूल करना। और यहाँ से तवाफ और हज का आगाज होता है। और अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। और इस पर हजरत इस्माइल जवाब देते हैं कि अब्बा, जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिला है उसको पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखते हैं तो अल्लाह ताला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक तुम्बा देकर भेज देता है। और यहाँ से आगाज होता है कुर्बानी का। ये जो ईद उल अज़हा हम मनाते हैं, ये हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ही मनाई जाती है। और अल्लाह ताला कुरान में कुछ इस तरह फरमाता है, ना तुम्हारा गोश्त हमारे तक पहुँचता है, ना उनका खून, बस तुम्हारा तकवा हमारे तक पहुँचता है। और आज जब हम काबे की तरफ मुंह करते हैं तो हम सिर्फ एक पत्थर के बने हुए घर की तरफ मुंह नहीं करते, एक कुर्बानी, एक वफादारी और सब्र की एक मिसाल की तरफ देखते हैं। और आज हम जिस दीन को देखते हैं वो दीन वही है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतारा गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।